नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पे आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2021 के विषय में। और इसके विषय में एक ब्रीफ स्ट्रेटजी मैं आप सबको प्रोवाइड करूँगा कि लास्ट टाइम में एग्ज़ाम को लेकर के किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। क्योंकि जो एग्ज़ाम का टेंटेटिव मंथ है वो नवंबर से दिसंबर था। नवंबर आपका बीतने वाला है, दिसंबर आपका आने वाला है, तो लगभग आपका समझ लीजिए कि डेट जो है ये एग्ज़ाम होना है तो दिसंबर के आसपास जो है ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ये एग्ज़ामिनेशन बॉडी के अकॉर्डिंग। ओके। और इस सेशन के लास्ट में मैंने जो है एक डिक्टेशन रखा हुआ है। एक डिक्टेशन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए, जो कि लीगल पैसेज है, 510 वर्ड का पैसेज होगा, जिसकी स्पीड होगी 80 से 100 वर्ड के बीच में। और सेम पैसेज का एक डिक्टेशन होगा जिसकी स्पीड होगी 110 से 120 वर्ड के बीच में, जो कि बेस्ड होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस के लेकर के। ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2021 के बारे में। तो आप सबने फॉर्म्स वगैरह सब फिलअप कर दिया है। तैयारी करने वाले बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग तैयारी ही कर चुके हैं। और कुछ बच्चे जो है कंप्यूटर को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आखिर पूछा क्या जाएगा। तो मैं आप उन सबको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि कंप्यूटर, अगर आपके नज़दीक में कोई कंप्यूटर संस्थान हो तो आप सब उसको जो है मुश्किल से 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए ज्वाइन कर लीजिए। और उनसे एमएस ऑफिस में सिर्फ आपको जो पैकेज है, एमएस ऑफिस में 3 होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड हुआ, एमएस एक्सेल हुआ और एमएस पावर पॉइंट हुआ। तो आपको पावर पॉइंट अगर नहीं पढ़नी है, आपको एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल, और विशेष तौर पे इस एग्ज़ाम के लिए एमएस एक्सेल आपको एक जैसे ओवरव्यू होता है, ब्रीफ में समझ लेना है। जैसे टेबल कैसे ड्रॉ की जाती है और उसमें जो जैसे जो सिंपल फार्मूले होते हैं नॉर्मल ऐड के लिए, सब्सट्रैक्ट के लिए, जैसे बस नॉर्मल इतना ही आएगा। बहुत ज़्यादा उसमें आपको, जैसे आप एमसीए और बीसीए के एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं और उसमें जैसे उन्होंने लगा रखा है कि ये नहीं कि आपको उसका मेरिट बनाएंगे, वो पासिंग बेस पे है, उसका एक कट ऑफ जो है नहीं जाएगी कि आप कंप्यूटर में इतनी कट ऑफ गई, आप इस कंप्यूटर क्यों नहीं, वो पासिंग आउट लगा रखे हैं कि आपको 4 से 5 नंबर आपको पाना है बस। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1 सप्ताह आपको देना पड़ेगा, आप जा कर के उसको, अब कोई आपके नज़दीक संस्थान हो तो ज्वाइन कर लीजिए। 400 से 500 रुपये या 1000 रुपये जो भी लग जाए वो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आने वाले कुछ और ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे या भविष्य में भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा एक बार अगर आप सीख लिए तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेकर के मैं फ़ेल हो जाऊँगा या इसमें मैं क्या पढ़ूँ। वो आप नॉर्मल अगर करेंगे, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप वहाँ से भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और स्किल टेस्ट को लेकर के थोड़ा सा आप अवेयर हो जाइए। स्किल टेस्ट जो है, जो 80 और 100 लिख रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो 120 और 130 लिखते हैं उनके लिए थोड़ा सा लोग, मतलब 80 आके लिखना थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो परिपक्व हो चुके रहते हैं 120 लिखने में या 120 प्लस लिखने में। तो जब वो 80 और 70 का मैटर बुलाता है थोड़ा सा उनके लिए कठिनाई हो जाती है। लेकिन आप सब ये चीज़ जानते हैं कि प्रैक्टिस ही आपको सब कुछ, आपका सब कुछ मेंटेन करती है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उस चीज़ से आप गुजर चुके हैं, कितनी प्रैक्टिस करके आप 120 गए हैं, तो प्रैक्टिस ही आप करेंगे तो 80 भी लिख लेंगे। ओके। तो इसको लेकर के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और दिसंबर में ढेर सारे एग्ज़ाम्स वैसे भी लगे हुए हैं। और अभी आपका देखिए RSMSSB का भी एग्ज़ाम आ गया है, तो अब उन्होंने रिज़ल्ट जारी कर दिया है। जो बच्चे जो है क्वालिफाई नहीं किए थे उन्होंने मेरिट जो है डाउन करके उनको भी शायद क्वालिफाई करवा रखा है। और जो बच्चे जो है पहले एग्ज़ाम, जैसे जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, स्किल टेस्ट भी हो चुका है, लगभग 12,000 बच्चे थे, उनको जो है उनको अलग रखा गया है। और अलग से जो है 16,000 17,000 के आसपास जो है उन्होंने फिर से जो है क्वालिफाई कराया है और इनका जो है स्किल टेस्ट करवाएंगे। इसकी डेट जो है आएगी, भविष्य में आएगी, उसके लोग लेकर के जो भी अपडेट होगा मैं आप सबको प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके। तो अभी तो मैं पहली बात तो आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में
जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं इसको लेकर के स्पेशल डिक्टेशन प्रोवाइड करूँगा। तो इस वजह से अभी से आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जिससे आने वाले दिनों में जो भी आपको वीडियोज़ वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाए वो आप सबको मिलती रहे। ओके, तो अब सब आप सब जो है रेडी हो जाएं। मैं आप सबको एक डिक्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसकी स्पीड होगी, सबसे पहले स्पीड इसकी हम रखते हैं 110 से 120 वर्ड पर मिनट। ये उनके लिए है जो एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस स्पेशल, ये डिक्टेशन उनके लिए है। ओके, तो आप सब जो है रेडी हो जाएं। जो बच्चे पंजाब और हरियाणा वाले भी हैं वो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनको थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लगे, लेकिन वो लिखें। और यदि वो नॉन पैसेज इसको बना के रखना चाहते हैं तो आप सब जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, और इसके बाद 80 और 100 की स्पीड के आसपास मैं इसको डिक्टेट करूँगा। ओके, तो एपीएस वाले जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस वाले जो है रेडी हो जाए। 510 वर्ड का डिक्टेशन है। ओके, 5 सेकंड रिमेनिंग, स्टार्ट। The learned senior counsel further pointed out that when the matter went back to the High Court and High Court decided the matter, disagreeing with the majority view of the tribunal by holding that the institution was not a Sikh Gurdwara. Stop. The High Court, however, did not consider the question of amendment, which was refused by the tribunal, nor the issue regarding Mahant Mangaldas being hereditary office holder was ever decided. Stop. According to the learned senior counsel, if this court had remanded the matter to High Court for disposal of appeal on merits, the High Court was therefore bound to decide the issue initially framed by the tribunal regarding the hereditary office holders status of Mahant Mangaldas. Stop. According to the learned senior counsel, the order of this court could not be treated to mean that the order of the tribunal on that issue was to be treated as final. Stop. It was pointed out that SGPC had specifically challenged the finding in the first round before the High Court, and High Court had allowed that objection and had dismissed the petition under Section 8, holding that there was no specific averment regarding the petitioner being a hereditary office holder. Stop. Para. The learned senior counsel therefore contended very strenuously that even if this court had allowed the special leave petition against the order of the High Court and had directed the High Court to decide the appeal on merits, the High Court had to decide both the issues. Stop. According to the learned senior counsel, this court had left open the issue whether Mahant Mangaldas was hereditary office holder. Stop. According to the learned senior counsel, that issue therefore remained decided, and leaving that issue undecided, the High Court clearly had breached the remand order of this court. Stop. Era. The learned senior counsel further argued that under Section 8 of the Act, the objection petition could be filed only and only if Mahant Mangaldas was a hereditary office holder, and therefore the question of this status went to the very root of the matter. Stop. The learned senior counsel urged that since the High Court has not given any finding on that issue, the matter needs a remand. Stop. The learned senior counsel further argued that Mahant Mangaldas had not only filed the objection petition under Section 8 but had also filed a writ petition under Article 226 of the Constitution of India challenging the validity of the notification, and the said writ petition was dismissed by the High Court by a speaking order and after notice to the parties. Stop. The learned senior counsel therefore argued that if the writ petition was dismissed after notice to the parties by a speaking order, hence the order dated 17/8/1971 passed by the High Court dismissing the writ petition operate as res judicata, and therefore the matter could not have been allowed to proceed
further, and since there was no specific issue framed on the existence of the custom, the SGPC was gravely prejudiced in as much as it could not lead the evidence on the issue. Stop. ये आपका लगभग 120 के आसपास जो है इसकी स्पीड जो है लास्ट में पहुंच चुकी थी। इसके ऊपर ये स्पीड नहीं थी और इसको आप 3 से 4 बार या 5 बार लिखने का प्रयास ज़रूर करिएगा। मैटर का जो टॉपिक था काफ़ी अच्छा था और आप सबको लिखना भी चाहिए। अगर आप जो है APS की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है बीच में मैटर बिल्कुल मत छोड़ा करिए। भले ही आप जो है ना लिख पाएँ लेकिन मैटर को अंत ज़रूर किया करिए। ओके, अब वो बच्चे तैयार हो जाएं जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर देना चाहते हैं, जो कि 80 से 100 के बीच में लिख रहे हैं। वो बच्चे जो है रेडी हो जाएं। सेम पैसेज रहेगा। ओके, 5 सेकेंड रिमेनिंग। स्टार्ट। द learned senior counsel further pointed out that when the matter went back to the High Court and High Court decided the matter disagreeing with the majority view of the tribunal by holding that the institution was not a Sikh Gurdwara. Stop. The High Court, however, did not consider the question of amendment, which was refused by the tribunal, nor the issue regarding Mahant Mangaldas being hereditary office holder was ever decided. Stop. According to the learned senior counsel, if this court had remanded the matter to High Court for disposal of appeal on merits, the High Court was therefore bound to decide the issue initially framed by the tribunal regarding the hereditary office holders' status of Mahant Mangaldas. Stop. According to the learned senior counsel, the order of this court could not be treated to mean that the order of the tribunal on that issue was to be treated as final. Stop. It was pointed out that SGPC had specifically challenged the finding in the first round before the High Court, and High Court had allowed that objection and had dismissed the petition under Section 8, holding that there was no specific averment regarding the petitioner being a hereditary office holder. Stop. Para. The learned senior counsel therefore contended very strenuously that even if this court had allowed the special leave petition against the order of the High Court and had directed the High Court to decide the appeal on merits, the High Court had to decide both the issues. Stop. According to the learned senior counsel, this court had left open the issue whether Mahant Mangaldas was a hereditary office holder. Stop. According to the learned senior counsel, that issue therefore remained undecided, and leaving that issue undecided, the High Court clearly had breached the remand order of this court. Stop. Para. The learned senior counsel further argued
that under Section 8 of the Act, the objection petition could be filed only and only if Mahant Mangaldas was a hereditary office holder, and therefore the question of this status went to the very root of the matter. Stop. The learned senior counsel urged that since the High Court has not given any finding on that issue, the matter needs a remand. Stop. The learned senior counsel further argued that Mahant Mangaldas had not only filed the objection petition under Section 8 but had also filed a writ petition under Article 226 of the Constitution of India, challenging the validity of the notification, and the said writ petition was dismissed by the High Court by a speaking order and after notice to the parties. Stop. The learned senior counsel therefore argued that if the writ petition was dismissed after notice to the parties by a speaking order, hence the order dated 17/8/1971 passed by the High Court dismissing the writ petition operate as res judicata, and therefore the matter could not have been allowed to proceed further, and since there was no specific issue framed on the existence of the custom, the SGPC was gravely prejudiced in as much as it could not lead the evidence on the issue. ये आपका मैटर यहाँ पे समाप्त होता है और लगभग ये 7 मिनट में बोला गया है वर्ड। ये पूरा पैसेज जो है 7 मिनट लगा हुआ है इसको बोलने में, तो स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी। स्पीड आपका लगभग 80-100 के आसपास ही बीच में फ्लक्चुएट किया हुआ है। हमें उम्मीद है कि आप सब इस चीज़ को अच्छी तरीके से लिखे होंगे। ओके, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, और यदि आप इसको पैसेज को लिख नहीं पाए होंगे तो कोशिश करिएगा कि जो APS वाले होंगे आप इसको एक बार लिखिएगा, फिर इसको 120 वाला लिखिएगा, तो हो सकता है आप जो है अच्छे से लिख पाएँ। ओके, ठीक है। इस सेशन के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।